हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप इस मूवी के नाम से ही जान गए होंगे, ये एक हॉरर मूवी है। ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम स्कूटर में एक शख्स को देखते हैं। ये 4 जून 1987 की रात होती है। ये शख्स गैब्रियल होता है, जो कि एक पादरी है। और यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिस पर एक शैतानी रूह कब्जा कर चुकी थी, और फादर गैब्रियल इसी लड़के का इलाज करने आए थे। वो लड़के के अंदर शैतानी रूह से पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो जवाब देता है कि मैं शैतान हूँ। फादर गैब्रियल इसका नाम पूछता है, लेकिन शैतान अपना नाम नहीं बताता। फादर कहते हैं कि इस लड़के को छोड़ दो। तभी वहाँ एक सूर को लाया जाता है। फादर गैब्रियल कहता है कि अगर तुम वाकई शैतान हो तो तुम मुझे इस सूर के अंदर जाकर दिखाओ। शैतान बिल्कुल वैसे ही करता है, और वो जैसे ही सूर के अंदर जाता है तो फादर गैब्रियल इस सूर को गोली मार देता है और लड़का ठीक हो जाता है। और यहाँ वाज़ह था कि फादर गैब्रियल एक बहुत ही माहिर पादरी था। इसके बाद हम एक कार में जूलिया नाम की एक औरत को ड्राइव करते हुए देखते हैं, जो कि अपने 2 बच्चों के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही होती है। दरअसल 1 साल पहले जूलिया के शोहर एक कार एक्सीडेंट में मर गया था, जिसमें इसका बेटा हेनरी भी इसके साथ था। हेनरी तो इस हादसे में बच गया, लेकिन इसने अपने बाप को अपने सामने मरता देखा था, और तब से इसने बोलना बंद कर दिया है। जब जूलिया इस घर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात फादर स्कूबल और उसके घर में काम करने वाले मजदूर से होती है। फादर क्यूबल इस घर की देखभाल करता था। वो कहता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। क्योंकि जूलिया के पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, तो वो अपने शोहर के ख़ानदानी चर्च की मरम्मत करके इसे बेचने आई थी। इसीलिए इन्हें कुछ दिन यहीं पर रहना था। लेकिन जूलिया की बेटी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। जब हेनरी घर को देख रहा होता है तो वो दीवार पर एक निशान को देखता है। ये निशान एक चर्च का होता है, और इसी वक्त इस निशान पर एक शगह पड़ जाता है, जिसे देखकर हेनरी डर कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चर्च काउंसिल में एक मीटिंग होती है जिसमें फादर गैब्रियल को बुलाया जाता है। वहाँ सब फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि तुमने हमारी इजाज़त के बगैर इस लड़के के अंदर से इस शैतान को क्यों निकाला। फादर गैब्रियल सबको बताता है कि वहाँ कोई शैतान नहीं था। दरअसल इस लड़के को दिमागी बीमारी थी, और वो सोच रहा था कि इस पर किसी आसेब का साया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ एक दूसरा फादर कहता है कि ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के अंदर शैतान हो। हमारे पास ज़्यादातर वही मरीज़ आते हैं जो ज़हनी तौर पर बीमार हों। और तभी यहाँ एक फादर किसी लड़की का जिक्र करता है जो फादर गैब्रियल के केस में मर गई थी। गैब्रियल को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो मीटिंग छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस चर्च में काम करने वाले मजदूर वही निशान देखते हैं। जब वो आग लगाकर इस निशान को देखने की कोशिश करते हैं, और तभी वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है जिससे वो मजदूर जख्मी हो जाते हैं। इस हादसे की वजह से सब मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। अब इसी दौरान हेनरी की तबीयत भी ख़राब होने लगती है, और वो बोलने लगता है। जब जूलिया इसके पास जाती है तो हेनरी अजीब सी बातें करने लगता है और अपना चेहरा भी नोच लेता है। फिर जूलिया हेनरी को अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर से बताता है कि वो अपने बाप के सदमे की मौत में है, इसलिए इसे दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देता है और कहता है कि अगर हेनरी काबू से बाहर हो जाए तो ये इंजेक्शन इसे लगा देना। फिर जूलिया हेनरी को लेकर घर आती है, और तभी हेनरी के अंदर का शैतान इसे बोलता है कि पादरी को लेकर आओ। इसलिए वो मदद के लिए फादर स्कूबल के पास जाती है। जैसे ही फादर हेनरी को देखने के लिए अंदर जाता है तो शैतान इसे कमरे से बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुमने गलत पादरी को भेजा है। फिर हम फादर गैब्रियल को अपने उस्ताद के साथ देखते हैं। वो उस्ताद गैब्रियल को स्पेन जाने का कहता है और हेनरी के केस के बारे में भी बताता है। फिर गैब्रियल उस्ताद के कहने पर जूलिया के घर आता है और जूलिया से कहता है कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब वो अंदर जाता है तो हेनरी का शैतान इसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। जब गैब्रियल शैतान का नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। दरअसल अगर किसी शैतान का नाम जान जाए तो उसे काबू करना आसान हो जाता है। यहाँ पर शैतान गैब्रियल को बुज़दिल कहता है। दरअसल गैब्रियल इससे पहले फौज में था, लेकिन एक लड़ाई के दौरान वो डर कर भाग गया था। फिर हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ चूज़ा निकालता है, जिसे देख कर गैब्रियल घबरा जाता है और बाहर आकर जूलिया से कहता है कि हेनरी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक शैतान है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और इस पर जादू करना भी इतना आसान नहीं, और अगर जल्दी हमने कुछ ना किया तो हेनरी की जान भी जा सकती है। वही दूसरी तरफ शैतान जूलिया की बेटी को भी डराता है और फ़ोन पर इसके बाप की आवाज़ में बात करता है, जिसे डर कर वो कमरे से बाहर भाग जाती है। अब इसके बाद फादर गैब्रियल और स्कूबल जब शैतान के पास जाते हैं तो वो इन दोनों के माजी के बारे में बताता है। वो गैब्रियल से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की मर गई, और स्कूबल से कहता है कि तुम एक पादरी हो और फिर भी तुम गलत काम करते हो। ये सुनकर स्कूबल हेनरी को गला दबाने लगता है, पर फादर गैब्रियल इसे रोक लेता है। फिर स्कूबल अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है। वो कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं पादरी हूँ और हमारे बीच बहुत गलत हो गया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने इसे छोड़ दिया और एक सच्चा पादरी होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। और फिर फादर गैब्रियल भी अपनी कहानी बताता है कि जब मैं पादरी बना
تو مجھے ایک لڑکی کا کیس ملا جو کہ شیطان کے قابو میں تھی، لیکن مجھے لگا کہ وہ ذہنی مریض ہے اور میں نے اس کا علاج نہیں کیا، جس کے بعد وہ لڑکی چھت سے کود کر مر گئی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ پھر فادر گیبریل اسکوبل سے کہتا ہے کہ تم ہنری پر نظر رکھو، اور خود وہ شیطان کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ اسے اس چرچ میں ایک کنواں ملتا ہے جس میں ایک نشان بنا ہوتا ہے۔ جب گیبریل اس کے ڈھکن کو ہٹاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں تو بہت سی کھوپڑیاں ہیں۔ دوسری طرف شیطان فادر اسکوبل کو اس کے کان پر کاٹ لیتا ہے اور جولیا کی بیٹی کو بھی دیوار پر پٹک دیتا ہے، اور جولیا جو بستر پر سو رہی ہوتی ہے وہ اس کو بستر کے اندر دبانا شروع کر دیتا ہے۔ اب گیبریل وہاں آتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے۔ اب وہ اسکوبل کو لے کر اس کنویں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں اسے بتاتا ہے کہ جب یہودیوں نے عیسائیت قبول کی تھی اور تب انکار کرنے والوں کو یہاں سزا کے طور پر قید کر لیا گیا تھا۔ پھر دونوں اندر چلے جاتے ہیں جہاں انہیں وہ اندر والا دروازہ ملتا ہے، جہاں انہیں وہی اندر نشان ملتا ہے جو ہنری نے دیکھا تھا۔ تو وہ وہاں بہت سے انسانی مردے دیکھتے ہیں جن میں سے ایک مردہ پنجرے میں بند تھا، اور انہیں اس کی انگوٹھی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک پادری تھا۔ اور پھر یہ دونوں اس پادری کے پیٹ سے چابی نکالتے ہیں۔ وہاں پر انہیں دنیا کے سب سے بڑے پادری کا مردہ بھی ملتا ہے جس کی گود میں کتاب ہوتی ہے۔ پھر گیبریل کتاب سے دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک شیطان کی جھاڑ پھونک ہو رہی تھی اور اس نے یہاں پر بہت سے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، اور جب اس بات کا علم پادریوں کو لگا تو انہوں نے شیطان کو یہاں پر قید کر دیا تھا، اور یہاں پر گیبریل کو اس شیطان کا نام بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف شیطان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ گیبریل کو اس کا نام جان گیا ہے، تو اس لیے شیطان جولیا کی بیٹی پر قابو پا کر اسے چھت پر چڑھاتا ہے اور جولیا کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان گیبریل سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے سامنے ہتھیار ڈال دو گے تو میں ان سب کو چھوڑ دوں گا۔ جب گیبریل ہر کسی کی جان کو خطرے میں دیکھتا ہے تو وہ شیطان کی بات مان جاتا ہے، جس سے شیطان سب کو چھوڑ دیتا ہے اور سکوبل جولیا اور اس کے بچوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور خود یہاں رہ کر فادر گیبریل کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب شیطان گیبریل کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ فادر خود کو پھانسی دینے کی کوشش بھی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب شیطان اس سے غلط کام کروائے گا، لیکن شیطان اسے ایسا کرنے نہیں دیتا۔ اتنے میں اسکوبل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ منتر پڑھنے لگتا ہے، جس سے فادر گیبریل پھر سے شیطان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، جس کے بعد گیبریل اور اسکوبل اپنی مقدس دعاؤں سے اس شیطان کو جلا کر راہ کر دیتے ہیں اور اسے جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔